वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये शेरपुत्र हर बार रह जाते हैं यार, इनसे बात करें। हेलो हेलो। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? बस बढ़िया जी, मेरी याद आ गई। हाँ जी आ गई जी आपकी याद। कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप बताएं कैसे। मैं जबरदस्त। अच्छा, तो क्विकली हम टॉपिक पे आते हैं। मैं यहाँ पे लिख के रखा हुआ था एक चीज, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जब कंडक्ट करते हो शो, तो आप कैसे सारे सवाल अटेंड करते हो? आप क्या लिखते हो अपने साथ 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 में, ये कैसे करते हो? इतना याद कैसे रहता है आपको? मतलब मैं ऐसा तो कोई नहीं है कि मैं याद रखता हूँ, ठीक है। अच्छा। मुझे बस चीज़ें याद हैं, कुछ जो पढ़ी हैं वो आहिस्ता आहिस्ता देखें। रीडिंग का सबसे बड़ा पता है फ़ायदा क्या होता है? हम्म। रीडिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपकी थॉट जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाती है। दूसरी नहीं, बात क्या मेरा है? सवाल ये है ना, सॉरी सॉरी, मेरा सवाल ये था, जो सवाल लोग आपसे पूछते हैं वो इतने सारे कैसे एक साथ याद रखते हो? सवाल पूछते हैं मतलब एक बंदा 10 सवाल पूछ लेता है, जैसे अभी हो हाँ रहा था। हाँ। तो वो मतलब फिर बातें करेक्टेड होती हैं ना आपस में, और चीजें। ये ओके। क्वेश्चन ऐसे हैं कि मेरे सामने बार बार आए हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक बात अच्छा। बताई। जो मेरी ट्रेनिंग है या मेरा जो मेन मसला है, मैं तो फेसबुक से शुरू हुआ था, ठीक है। ओके। फेसबुक पर लोगों से बहस करना, आर्गुमेंट्स चल रहे हैं, हो रही हैं बातें, बहसें चल रही हैं। दूसरी बात है कि पढ़ने का शौक, पढ़ने की वजह से क्या होता है, एक आदमी जिसने एक टॉपिक पे एक बुक पढ़ी है, हम्म। वो उस टॉपिक की सिर्फ एक डायमेंशन जानता है। जिसने 2 बुक्स पढ़ी हैं वो 2 डायमेंशन जानता है। जिसने 3 पढ़ी हैं वो फिर 3 डायमेंशन जानता है, ठीक है। तो मैंने कम से कम जो मेजर टॉपिक्स हैं उन पे एक एक बुक तो पढ़ी ही है ना। कोशिश करता हूँ, अभी भी मैं बुक ओके। पढ़ रहा हूँ, अभी भी मैं लगा हूँ इस टाइम भी। और कोई दिन नहीं है जिस दिन मैं कुछ पढ़ नहीं रहा होता। और अभी जो सबसे बड़ा मसला मेरे साथ क्या है कि पहले मेरे हाथ में हार्ड कॉपी होती थी, और हार्ड कॉपी का जो चस्का है वो मतलब वो नशा ही एक और है, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास एक टैबलेट है जिसके ऊपर मैंने बुक्स डाउनलोड कर लेता हूँ, मैं पढ़ता रहता हूँ। क्योंकि मैं अभी रेफ्यूजी हूँ, मेरी रीलोकेशन कब होती है आई डोंट नो। तो क्या होगा, मैं अब बुक्स लूंगा तो मैं क्या छोड़ के जाऊंगा, ये प्रॉब्लम है। मैं हम्म। बुक्स नहीं खरीदता उस तरह। जब मैं किसी सेटल पोजीशन में पहुंचूंगा तो डेफिनेटली मैं क्या करूंगा कि मैं वहां के ऊपर एक लाइब्रेरी मेरे घर में लाजमी होगी। और वो लाइब्रेरी मुझे ये पता कि पहले साल में ही उसमें कम से कम को 200-300 बुक्स तो शायद होंगी एटलीस्ट। और अगले 10 साल में शायद मुझे पता है कि मेरे पास शायद कोई 2-1 हज़ार बुक्स की लाइब्रेरी मेरे घर पे होगी। इवन के पाकिस्तान में वेरी मैं गुड। जब था तो मेरे पास कोई एटलीस्ट, बहुत मैं इतनी ज्यादा बुक्स नहीं खरीदता था पाकिस्तान में, मगर मेरे पास कुछ तकरीबन 100 से 150 के दरमियान किताबें थी। और मजे की बात यह है कि उनमें से एटलीस्ट आधी मैंने पढ़ी हुई थी, ठीक है। चलो वेरी गुड। मैं तो ये एक तो यही पढ़ने था की कि आदत आपसे। डालें। अगर आप पढ़ते हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ें। पढ़ें, पढ़ना मेन प्रॉब्लम, पढ़ना है मेन। मेन जो गेन है वो है ही पढ़ना है। जब आप पढ़ेंगे, यकीन करें आपको सब कुछ मिलेगा। आप थॉट ऑर्गेनाइज बंदे की होती हैं, सारा कुछ जो है ना वो होता है। अच्छा जी, पोल चल रहा है कि कितने देख रहे हैं हिंदू, कितने मुस्लिम, कितने अदर्स में अदर्स हैं और कितने एथियस्ट हैं। तो अभी तक 62% एथियस्ट देख रहे हैं, 61 वोट्स हुए हैं, तकरीबन 40 बंदा एथियस्ट है। तो यार अगर आप अगर आप मुस्लिम हैं भी हैं, हिंदू है भी हैं, तो वोट जरूर करें। बताएं जरा, मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग जो हैं स्ट्रीम को देखते हैं जो कि मेरी बातों से एग्री नहीं करते, ठीक है। तो जरूर करें। इसमें ये कोई नहीं है कि जी मैं आप लोगों को कोई इधर से कोई मैं जो हूँ कि आप लोगों की कोई आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी इससे। नहीं, एनोनिमस है, कोई किसी का नाम नहीं आ रहा इधर के कौन पोल में कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है। तो अभी मैं देख रहा हूँ 7% हिंदू हैं, 13% मुस्लिम हैं, 15% अदर्स हैं, और 67% एथियस्ट हैं। तो इसका मतलब है कि मुझे ये देख के वैसे काफी अच्छा लग रहा है कि बहुत से लोग जो हैं वो जो बातें हम, जिस डिस्कोर्स को हम तय कर रहे हैं, उस डिस्कोर्स से बिलोंग करते हैं। तो अच्छी बात है।
हाँ जी, जी जी, आगे बात करें शेरपुत्र। बल्कि होना ये चाहिए कि आपको ज्यादा लोग वो सुने जो आपसे डिसएग्री करते हैं। एनीवे ये मेरा वो था थॉट। अच्छा, मैं फटाफट अपने सवाल आपको पूछ लेता हूँ, और जितने याद रख के आप जवाब दे सको उतना बढ़िया है। अच्छा, पहली चीज तो ये है कि मैं को याद आता है कि मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी। हम्म अच्छा, उस डॉक्यूमेंट्री का भी जिक्र करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हो सकता है आपने ये पहले डिस्कस भी किया हो, जो जितनी भी ये हमारे गॉड्स हैं या अवतार हुए हैं, फॉर एग्जांपल हम्म मोहम्मद हो गया या क्राइस्ट हो गया, हम्म ये आपके हिसाब से इन द फॉर्म ऑफ मैन इस धरती पे चले हैं कभी, एक, या ये एक काइंड ऑफ मिथ है, मिथ माइथोलॉजी है? क्योंकि मैं एक डॉक्यूमेंट्री जिसकी मैं बात कर रहा था उसमें देखा ये था कि क्राइस्ट एक एक्चुअल बंदा था, जिसको जो एक कभी एक टाइम पे बुद्धिज्म जब स्टार्ट हुआ था, रूस पे था उस टाइम, हम्म इधर इंडिया साइड पे विजिट उन्होंने किया था, और जो कुछ उसकी वजह से मतलब उस टाइम पे होता होगा कि भाई ट्रैवलर्स की वो रखते होंगे कुछ हिसाब किताब, तो वही फिर बुद्धिज्म की टीचिंग से कि वो वापस गया और वहां से फिर क्रिश्चियनिटी शुरू हुई। तो ऐसा मतलब उस डॉक्यूमेंट्री में मैंने सुना था, पता नहीं आपने शायद देखी भी हो। तो उसके बाद मतलब प्रीचर जरूर होगा वो उस टाइम पे। फिर समवेयर डाउन द लाइन कुछ सालों बाद एक उस टाइम पे जो रूलर था, लोगों को उसने इकट्ठा करने के लिए, बड़ा फेमस नेम था, मैं नाम भूल गया इस टाइम के रूलर का। तो उन्होंने कहा कि जैसे सभा लगती है, उन्होंने सवाल लगाई, उन्होंने पूछा कि भाई क्या किया जाए, तो एक सजेशन ये है कि एक धर्म चलाया जाए। और फिर सोचा कि अगर अगर धर्म चलाना तो फिर उसको कौन आगे लेके जाएगा, तो एक क्राइस्ट का नाम सजेस्ट किया, और फिर क्राइस्ट की जो पूरी रूपरेखा है, भाई वो दिखने में कैसा होगा, उसकी प्रीचिंग क्या होंगी, तो ऐसे करके फिर उन्होंने क्राइस्ट का एक रूपरेखा तैयार की, और ऐसे प्रोपोगेट हुआ मतलब क्राइस्ट और क्रिश्चियनिटी का। तो मेरे को बहुत ज्यादा क्राइस्ट उस के टाइम बारे समझ में नहीं में आया। मुझे, वैसे ये इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री होगी देखने में बारे में, मगर क्राइस्ट के बारे में मैं एक बात आपको ये कह सकता हूँ कि क्राइस्ट इज मोस्ट प्रोबेबली एक बहुत दूसरे लोगों के को मिला के, दो तीन शख्सों को मिला के एक पर्सनैलिटी तैयार की गई है। देखें, जो हम्म, गॉस्पल का जो अकाउंट है क्राइस्ट का, हम्म, उसमें बहुत बड़ा लूप होल है। जैसे कि एक सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी क्रिश्चियन से पूछें कि हम्म, जो गॉस्पल है या इंजील जो है वो किस जुबान में लिखी गई थी, तो मोस्टली यही जवाब देंगे कि वो हिब्रू में लिखी गई थी, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। गॉस्पल लिखी ओके, गई थी किस में, किस जुबान में? गॉस्पल लिखी गई थी ग्रीक में, यूनानी जुबान में। और मजे की बात यह है कि पहली सदी ईस्वी में कोई 100 में से एक बंदा होता था जो पढ़ सकता था। ठीक है, 100 में से एक बंदा होता था जो पढ़ सकता था। चलें लगा लें 5 होंगे जो पढ़ सकते होंगे, और 1000 में से 2 बंदे होते थे जो लिख सकते थे। ठीक है, और 10,000 में से 2 ऐसे होते थे जो पूरी किताब लिख सकते थे। ठीक है, और वो 10,000 में से 2 जो बंदे पूरी किताब लिखने वाले हैं वो कहाँ होते थे? वो किसी पैलेस में होता था, किसी बादशाह के, कोई टैक्स कलेक्टर होता होगा जो कि कुछ लिख सकता था। इस तरह के लोग होते थे जो लिख सकते थे। तो गॉस्पल किसने लिखी होगी? गॉस्पल मछुआरों ने नहीं लिखी। यसु के जो डिसाइपल्स थे वो कौन थे? अंजील के मुताबिक वो मछुआरे थे, सारे के सारे मछेरे, मछलियां पकड़ते थे। ठीक है, मछेरे, आज आप पाकिस्तान, इंडिया, दुनिया के किसी भी मुल्क में मछेरे निकाल के देख लें, आपको पता लग जाएगा वो कितने एजुकेटेड हैं। आज के मछेरे किताबें नहीं लिख सकते, आज के मछेरे किताबें नहीं लिख सकते। तो उस वक्त के मछेरे किताबें लिखते थे। जिसने भी गॉस्पल्स लिखी थी वो कोई मछुआरे नहीं थे, वो हाईली इंटेलेक्चुअल गवर्नमेंट के लोग होंगे, या कोई बहुत ही हाईली एजुकेटेड लोग थे जिन्होंने प्रोपेगेंडा के तौर पे गॉस्पल्स लिखी थी। तो यसु के बारे जो कुछ भी लिखा है, पहली तो बात यह है कि वो जेरूशलम में लिखा नहीं गया। दूसरी बात यह है कि वो हिब्रू में, अब इनको यह भी नहीं पता कि यसु के वक्त के ऊपर हिब्रू लैंग्वेज थी ही नहीं, लैंग्वेज थी अरमिक। ठीक है, अच्छा, और अंजीलें हमारी जो थी वो अरमिक में होनी चाहिए थी लिखी हुई, मगर अंजीलें किस में है? ग्रीक में। तो क्या यरूशलेम में रहने वाले ग्रीक बोल रहे थे? क्या जुडेया में रहने वाले ग्रीक बोल रहे थे?
ग्रीक कहाँ बोली जाती थी? ग्रीक बोली जाती थी टर्की के एरिया के अंदर, आज वाला जो है उससे ऊपर, और नीचे हेलिपोलिस और अलेक्जेंड्रिया में। अब इधर तो गॉस्पल्स नीचे से आई हैं या गॉस्पल्स ऊपर से आई हैं, किस इलाके से, और जिसने भी लिखी हैं वो हाईली एजुकेटेड लोग थे, उनके बगैर कोई नहीं लिख सकता था। ठीक है, कोई भी ऐसा आदमी नहीं ये लिखी जो कि अनपढ़ आदमी था। ठीक है, पतरस ने तो बिल्कुल भी नहीं लिखी, यूहन्ना ने बिल्कुल भी नहीं लिखी, मती एक तबीब था कहते हैं। ठीक है, और पॉल का जो था वो शागिर्द था, ल्यूक जो था। ठीक है, और मार्क कहते हैं वो पीटर का शागिर्द था। सही है, तो ये मार्क और ल्यूक तो पहली बात है कि फर्स्ट हैंड विटनेस ही नहीं है, जीसस को इन्होंने कभी देखा ही नहीं था। ठीक है, और ल्यूक जो है वो, मार्क जो है वो पहली गॉस्पल है, ल्यूक दूसरी है, और तीसरी मैथ्यू, और चौथी जो है वो जॉन है। अब मजे की बात यह है कि मार्क ने यसू को खुद नहीं देखा था, वो पीटर से पूछ के लिख रहा है। ठीक है, सुपोजिडली पीटर से पूछ के लिख रहा है, और हमें नहीं पता कि उसने लिखा है कि नहीं, उससे पूछ के। ल्यूक जो है वो पॉल से पूछ के लिख रहा है, और पॉल तो कभी जीसस से मिला ही नहीं है। पॉल तो मदर मैरी से नहीं मिला, जीसस से नहीं मिला, वो बहुत कम लोगों से मिला है। इवन के एक्ट्स के जो पॉल की जो सारी स्टोरी है उसमें भी वो रसूलों से एक दो बार ही जाके मिलता है, मतलब थोड़ा ही वक्त उनके साथ गुजारता है, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ये जितने भी लिखने वाले हैं, पहली बात तो ये है कि ये सारे के सारे थे यहूदी बाय बर्थ। सेकंड बात ये है कि इनको लिखना आता था या नहीं, बहुत मुश्किल बात है कि इनको आता होगा। तीसरी बात यह है कि अगर इनको लिखना आता था तो क्या ये पूरी किताब लिख सकते थे, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जिसकी वजह से ये पता लगता है कि तो मतलब ये प्रोपेगेंडा है। कोई बड़े पढ़े लिखे लोगों ने, जिस तरह हम कहते हैं ना शेक्सपियर के पीछे कोई और था, उधर तो पता नहीं कोई और था कि नहीं, मगर इधर था हो। और क्योंकि जब ये गॉस्पेल शुरू में सामने आनी शुरू हुई, इनके ऊपर कोई मैथ्यू, मार्क, ल्यूक, जॉन नहीं लिखा था, कुछ भी नहीं लिखा था इनके ऊपर, ये एनोनिमस थी टोटली। और जिन्होंने लिखी उनका क्या मोटिव था पीछे, क्यों उन्होंने लिखी, हमें कोई पता नहीं है। ठीक है, वाकई को जीसस था जिसके ऊपर बेस्ड है आज के जीसस क्राइस्ट का कैरेक्टर, हमें नहीं पता। ठीक है, हो सकता कोई हो, जो भी था, क्या वो बुद्धा से मिलने गया था या नहीं? जब जीसस आया बुद्धा वाज डेड लॉन्ग टाइम बिफोर दैट। ठीक है, तो इसलिए आप नहीं कह सकते कि वो था। ठीक है, वो उधर मिला, और हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। स्पेकुलेशन जरूर हो सकती है कि जीसस शायद बुद्धा से कुछ या बुद्धिस्टों से कुछ सीख के आया था, मगर हमें पता कुछ नहीं है। तो जीसस इज मोस्ट प्रोबेबली अ फिक्शनल कैरेक्टर, मे बी बेस्ड इन सम रियलिटी, हमें नहीं पता। अच्छा, तो एक मेरे ख्याल से यही है, मैं आपको बताऊं मैं कौन सी डॉक्यूमेंट्री की बात करेगा, आप इसको देखोगे जरा, इस पे थोड़ा सर्च करके बताओगे? बताएं। ये है इटर्नल हेवन नाउ करके है मेरे ख्याल से, द हिडन स्टोरी ऑफ जीसस, कंप्लीट चलो डॉक्यूमेंट्री। मैं देखूंगा यूट्यूब पे है ये? ठीक है जो यूट्यूब पे है? मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ, पहले भी यूट्यूब पे ही देखी थी मेरे ख्याल मैंने। इटर्नल हेवन नाउ, हाँ, स्टोरी ऑफ इटर्नल जीसस। हेवन नाउ चलो ये मैं देखूंगा। चैनल है, और हिडन स्टोरी ऑफ जीसस कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री करके है, मेरे ख्याल से यही है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी चला के देखा था तो वही कंटेंट काइंड ऑफ है, मैंने काफी पहले देखी थी। तो मेरा मतलब बेसिकली सवाल ये था कि आपके हिसाब से ये इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन लाइफ ये कभी धरती पे चले हैं कि नहीं चले? नहीं पता ना, हम नहीं, नहीं हमारे पता। पास एविडेंस नहीं है इतना। ओके, ठीक है, चलो मैं अब कोई उससे आपको आगे थोड़े। कंक्लूजन नहीं प्रोवाइड कर सकता। ओके, ठीक है, तो चले अब थोड़ा करंट अफेयर्स पे आते हैं जल्दी से। यार, अब आगे एक चलते हैं, बहुत लंबा हो गया, बहुत लंबा हो गया, नेक्स्ट टाइम आइएगा फिर। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट ठीक है, फिर सैटरडे नेक्स्ट टाइम। आइएगा, क्योंकि काफी लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर औरों से भी बात करनी है, फिर करेंगे। ठीक है, चलें, नेक्स्ट चलो टाइम के लिए चंगा फिर इस जी, टॉपिक। मेहरबानी। ओके ओके, बाय ओके। बाय। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि इस चैनल पे होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।